नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी के गयाना दौरे से चीन को लग सकता है बड़ा झटका। कई सालों से गयाना के तेल पर थी चीन की नजर। अमेरिकी जांच से मालूम हुआ कि कुवैत के तेल भंडार से 3 गुना ज्यादा तेल गयाना के जमीनों के अंदर है, जिस पर सालों से चीन की नजर है। वो उस देश में एयरपोर्ट, बड़े बड़े बंदरगाह इत्यादि बनाता रहा है, लेकिन चीन से उनकी इस मुद्दे पर बात अब भी नहीं बन पाई है। जबकि 56 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री जब गयाना गए तो उन्हें उस देश ने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। बताया जा रहा है कि गयाना के इस रवैये से चीन को झटका लग सकता है। महाराष्ट्र के कई एग्जिट पोल में महायुति को बहुमत, एमवीए को लग सकता है बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सभी 288 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके तहत सभी राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। ऐसे में अब महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच एग्जिट पोल्स में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे गंभीर आरोप। भारतीय सरकारी अधिकारियों को 2000 करोड़ की रिश्वत देने का है मामला। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की अमेरिका में मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रुप के प्रमुख पर बड़ी धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप लगाया है। अमेरिकी अभियोजकों ने बुधवार को कहा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 लोगों ने 20 वर्षों में $2 बिलियन का लाभ वाला कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सीडीएस अनिल चौहान ने भारत चीन पर की टिप्पणी, बोले कह नहीं सकते कौन गलत। भारत चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपनी राय रखी। सीडीएस ने बुधवार को कहा कि भारत चीन सीमा विवाद मानचित्रों की अलग अलग समझ का नतीजा है और हम वास्तव में ये नहीं कह सकते कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इम्फाल मीटिंग का बॉयकॉट करने वाले विधायकों का बड़ा आरोप। सीएम बीरेन की मंशा अच्छी नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को इम्फाल के एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में 4 विधायक शामिल नहीं हुए। इन विधायकों ने बैठक के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया है और ऐसे कठिन समय में जब राज्य सरकार कॉन्फिडेंस क्राइसिस से जूझ रही है, इसे इमेज बिल्डिंग की कोशिश बताकर खारिज कर दिया है। द साबरमती रिपोर्ट को लेकर एकता कपूर ने कही बड़ी बात, कहा राम का नाम लेकर बनाई है। 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट गुजरात के गोधरा कांड पर बनी है, जिसमें कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने मूवी की तारीफ की। अब द साबरमती रिपोर्ट की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी अपनी ये मूवी देखी और इसे देखने के बाद एक बयान भी दिया जो तेजी से वायरल हो रहा है। अपनी बातचीत के दौरान निर्माता ने कहा कि उन्होंने ये मूवी भगवान राम के नाम को लेकर बनाया। बसपा नेता कंकन मुजारे ने अपनी विधायक पत्नी को दी वार्निंग, बोले मेरी सहमति के बिना होर्डिंग पर मेरी तस्वीर का किया इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद और बसपा नेता कंकन मुजारा ने अपनी विधायक पत्नी को राजनीतिक होर्डिंग और बैनरों में उनकी तस्वीर इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है और चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्यवाही करने की बात भी हो सकती है। पूर्व सांसद की पत्नी बालाघाट क्षेत्र से कांग्रेस विधायक है। उनका बुधवार को जन्मदिन था, जिसे लेकर शहर भर में होर्डिंग लगवाए गए और कंकन मुंजारा की तस्वीर को भी जगह जगह लगाई गई। यही वजह थी कि पूर्व सांसद नाराज हो गए और उन्होंने होर्डिंग हटवा भी दिए। भारतीय टीम की हर खिलाड़ी को 10-10 लाख देगी बिहार गवर्नमेंट। कोच हरिंदर सिंह और सपोर्ट स्टाफ पर भी नीतीश सरकार करेगी पैसों की बरसात। बिहार सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम की हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए पुरस्कार देने का फैसला किया है। फाइनल मैच के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि टीम की हर खिलाड़ी को टूर्नामेंट के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्य कोच हरिंदर सिंह को 10 लाख, जबकि शेष सहयोगी स्टाफ को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। बता दें कि भारत ने बुधवार 20 नवंबर 2024 की शाम बिहार के राजगीर में दीपिका के गोल की बदौलत चीन के खिलाफ फाइनल में 1-0 से जीत हासिल कर तीसरी बार महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती। कर्नाटक में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए चुकाना होगा 5 गुना चार्ज, ओपीडी 2 गुना, ब्लड टेस्ट भी महंगा। कर्नाटक सरकार ने ओपीडी शुल्क से लेकर ब्लड टेस्ट तक के चार्ज में भारी बढ़ोतरी की है। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सुविधाओं को लेकर शुल्क काफी बढ़ा दिया गया है। इस फैसले को लागू भी कर दिया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव का कहना है कि हम शुल्क को संशोधित कर रहे हैं, जो बहुत पहले तय किया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण एक्सीडेंट, ट्रक से टकराई बस, 5 लोगों की मौत, 15 घायल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे 56 नंबर पर हुआ। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ ग्रुप से जुड़े रहें। धन्यवाद।